सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे पवित्रता और आचरण के नियम, और ये हमें देखने को मिलता है ले व्यवस्था उसका 19वां अध्याय की पहली से लेकर 37वीं आयत तक। और आपके पास भी यदि बाइबल है तो हमारे साथ निकाल लीजिए ले व्यवस्था 19 का उसका 19वां अध्याय, जहां आज हम देखेंगे पवित्रता और आचरण के नियम। और फिर लिखा है पहली ऐसे, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायलियों की सारी मंडी से कहे कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है। पवित्रता के ऊपर परमेश्वर बहुत ज्यादा जोर देता। पवित्रता मतलब साफ सुथरे, बिल्कुल क्लीन, अंदर और बाहर से। तुम अपनी अपनी माता और अपने अपने पिता का भय मानना और मेरे विश्राम दिनों को मानना। और यहाँ पर पवित्रता और आचरण से संबंधित नियमों में परमेश्वर सबसे पहले बता रहे हैं कि हमें अपनी माता और पिता का भय मानना है, अर्थात उनकी आज्ञाओं का पालन करना है, और मेरे विश्राम दिनों को भी मानना है। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम मूर्तों की ओर न फिरना, और मूर्तियों की तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देना है, और देवताओं की प्रतिमा डालकर न बना लेना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। और आगे बताते हैं कि देवताओं की प्रतिमा अर्थात मूर्तियां नहीं खोद कर बना लेनी है, क्योंकि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं ही यहोवा हूँ। तुम यहोवा के लिए मेल बलि करो, तब ऐसा बलिदान करना जिससे मैं तुम्हारे से प्रसन्न हो जाऊं। और आगे लिखा है कि तुम यहोवा के लिए मेल बलि करो, तब ऐसा बलिदान करना जिससे मैं प्रसन्न हो जाऊं। मेल बलि चढ़ाते समय ध्यान रखना है कि हमारा प्रयास रहना चाहिए कि परमेश्वर उसके द्वारा खुश हो जाए। उसका मांस बलिदान के दिन और दूसरे दिन खाया जाए, परंतु तीसरे दिन जो रह जाए वह आग में जला दिया जाए। यदि उसमें से कुछ भी तीसरे दिन खाया जाए तो वह घृणित ठहरेगा और ग्रहण न किया जाएगा, और उसका खाने वाला यहोवा के पवित्र पदार्थ को अपवित्र ठहराता है। इसलिए उसको अपने अधर्म का भार स्वयं उठाना पड़ेगा, और वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाएगा। फिर जब तुम अपने देश के खेत काटो, तब अपने खेत के कोने कोने तक पूरा न काटना। इसमें आयत में कहते हैं, और अपनी दाख की बारी का दाना दाना न तोड़ लेना, और अपनी दाख की बारी के झड़े हुए अंगूरों को न बटोरना। उन्हें दीन और परदेशी लोगों के लिए छोड़ देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। बताया गया परमेश्वर ने कहा है कि जब तुम गेहूं की कटाई करो या जौ की कटाई करो या और अन्य फसल की कटाई करो जिसकी बालें अक्सर झड़ जाया करती है, तो उन झड़ी हुई बालों को, नीचे गिरी हुई बालों को उठाना नहीं है, उसे सीला बिनने के लिए किसी गरीब गुरबे के लिए छोड़ देना, ताकि और लोग जो कि दीन है, जिनकी जमीन नहीं है, जिनकी खेती नहीं है, वो उसे बटोर कर अपना जीवन यापन कर सके। और 11वीं आयत कहती है, तुम चोरी न करना, और एक दूसरे से न तो कपट करना और न झूठ बोलना। तुम मेरे नाम की झूठी शपथ खा के अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र न ठहराना। और बताते हैं कि चोरी बिल्कुल नहीं करनी है, और मेरे नाम की झूठी शपथ मत खाना, क्योंकि इससे मेरा नाम है वो खराब होता है। मैं यहोवा हूँ। बात परमेश्वर बार बार याद दिलाते हैं कि वे यहोवा परमेश्वर है, और यहोवा परमेश्वर की क्या विशेषताएं हैं वो आपको रट लेने की, मुझे रट लेने की बहुत जरूरत है। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। और 13वीं आयत हमें बताती है, एक दूसरे पर अंधेर न करना और न एक दूसरे को लूट लेना। मजदूर की मजदूरी तेरे पास सारी रात सवेरे तक न रहने पाए। और एक दूसरे पर अंधेर न करना अर्थात एक दूसरे का ध्यान रखना है, और एक दूसरे को लूटना नहीं है, और किसी की मजदूरी है वो रखना नहीं है। जल्दी से जल्दी कोशिश करना है कि वो चुका दी जाए। यदि सुबह मजदूर लगे और शाम को उसकी छुट्टी हो, तो कोशिश करो कि अगली सुबह तुम उसकी मजदूरी देने की इंतजार न करो, शाम को ही दे दो। और 14वीं आयत कहती है, बहरे को श्राप न देना और न अंधे के आगे ठोकर रखना। बहरा कोई हो तो उसको श्राप मत देना, क्योंकि वो सुन बोल नहीं सकता है, और नहीं अंधे के आगे ठोकर रखना। अंधे के आगे ठोकर मतलब क्योंकि वो देख नहीं सकता है। और अपने परमेश्वर का भय मानना, मैं यह हूँ। और परमेश्वर कहते हैं कि मेरा भय मानना। परमेश्वर के भय मानने से आशीष मिलती है, और हम उसके सामने है पवित्रता में बने रहते हैं। 15वीं आयत हमें बताती है, न्याय में कुटिलता न करना, और किसी का न्याय करते समय बिल्कुल भी कुटिलता नहीं करना है। किसी का थोबड़ा देखकर न्याय नहीं करना है, बल्कि हाँ कि हाँ और नहीं कि नहीं, सच्चाई का बर्ताव करना है। और न तो कंगाल का पक्ष करना, और न बड़े मनुष्य का मुंह देखकर विचार करना। एक दूसरे का न्याय तरफ से करना। एक तरफ तुम्हारे है गरीब आदमी खड़ा, दूसरी तरफ अमीर, तो ये नहीं तुम अमीर के पक्ष में न्याय करो उसका, बल्कि तुम्हें दोनों का
ध्यान रखना है। अमीर गरीब का फर्क न्याय करते समय भूल जाना है। और ये भी नहीं है कि गरीब आदमी देखकर ये गरीब है तो इसकी तरफ मैं हो जाऊं, ऐसा भी नहीं करना है। लुतरा बन के अपने लोगों में न फिरा करना है और एक दूसरे का लहू बहाने की युक्तियां न बांधना, मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर कहते हैं चुगली चट्टे करने के में चक्कर में मत रहना और न हिल्लाई झगड़ों के चक्कर में रहना, मैं परमेश्वर यहोवा हूँ। अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर न रखना, एक दूसरे के प्रति बिल्कुल किसी के प्रति बैर नहीं रखना है। अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना, और पड़ोसी को गलत कार्य करता है उसको जरूर डांटना, नहीं तो उसके पाप का भार उसको उठाना पड़ेगा। यदि पड़ोसी गलत काम कर रहा है और उसको नहीं समझाए तो वो जो पाप कर रहा है उसका भार हमें उठाना पड़ेगा, क्योंकि हमने उसको नहीं डांटा था। पलटा न लेना और न अपने जाति भाइयों में से बैर रखना, किसी से भी बदला नहीं लेना है और अपने जाति भाइयों से बैर बिल्कुल भी नहीं रखना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना, मैं यह हूँ। और दूसरों से ऐसा प्रेम रखो जैसा तुम अपने आप से प्रेम रखते हो, अपने आप से प्यार रखते हो, मैं यहोवा परमेश्वर हूँ। पर यहोवा परमेश्वर बार बार ये याद दिला रहे हैं। तो मेरी विधियों को निरंतर मानना, अपने पशुओं की भिन्न भिन्न जाति के पशुओं से मेल खाने न देना। तो बताते हैं कि जब तुम्हारे पशु है वो नए दूध होते हैं तो ये नहीं कि गाय है वो बैल से हो रही है, गाय बैल से हो रही है, ये ऐसी युक्तियां मत करना, बल्कि ध्यान रखना कि सही प्रकार से है नई जातियां हैं उनका जन्म हो। और अपने खेत में 2 प्रकार के बीज इकट्ठे न बोना, सिंगल बीज बोना है। ये नहीं कि ज्वार भी बो दी, बाजरा भी उसके अंदर बो दिया। मल्टीपल फसलें पैदा नहीं करनी है और सनी और ऊन की मिलावट से बना हुआ वस्त्र न पहना, और जिसमें सन और ऊन मिला है तो उसका वस्त्र भी नहीं पहनना है। फिर कोई स्त्री दासी हो और उसकी मंगनी किसी पुरुष से हुई हो, परंतु वह न तो दाम से और न सेंत में स्वाधीन की गई हो, उससे यदि कोई कुकर्म करे तो उन दोनों को दंड तो मिले, पर स्त्री के स्वाधीन न होने के कारण में दोनों मार न डाले जाएं। पर वह पुरुष मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के पास एक मेढ़ा दोष बलि करके ले आए, और याजक उसके लिए किए हुए पाप के कारण दोष बलि के मेढ़े के द्वारा उसके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे, तब उसका किया हुआ पाप क्षमा किया जाएगा। और 23वीं आयत इस बारे में आगे हमें विस्तार से बताती है। फिर जब तुम कनान देश में पहुंचे किसी प्रकार के फल के वृक्ष लगाओ तो उनके फल 3 वर्ष तक तुम्हारे लिए मानो खतना रही ठहरे, इसलिए उसमें से कुछ न खाया जाए। और बताते हैं कि जब तुम कनान देश में जाओ तो वहां पर जो फल उत्पन्न होंगे शुरुआती 3 सालों में तुम्हें उन फलों को बिल्कुल भी नहीं खाना है, और चौथे वर्ष में उसके सब फल यहोवा के स्तुति के लिए पवित्र ठहरे। और जो चौथे वर्ष से भी जो उसके फल लगेंगे वो भी परमेश्वर को भेंट चढ़ाने हैं। तब 5वें वर्ष में तुम उसके फल खाना, इसलिए कि उसमें तुमको बहुत फल मिले और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। तो यह परमेश्वर कहते हैं 3 साल तो तुम फलों को बिल्कुल मत खाना, चौथे साल के जो फल है वो यहोवा को समर्पित करना, और 5वें साल से लेकर तुम जो वृक्ष तूने कनान देश में लगाओ उसके फल तुम खाना, जिससे तुम्हारी फसलें बहुत ज्यादा उत्पन्न हो। तुम लहू लगाओ, कुछ मांस न खाना और न टोना करना और न शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानना, अपने सिर में घेरा रखकर न मुंडाना और न अपने गाल के बालों को मुंडाना, मुर्दों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल न चीरना और न उसमें छाप लगाना, मैं यहोवा हूँ। और अपनी बेटियों को वेश्या बनाकर अपवित्र मत करना, और ऐसा ना हो कि देश वेश्यागमन के कारण महापाप से भर जाए। मेरे विश्राम दिन को माना करना और मेरे पवित्र स्थान का भय निरंतर मानना, मैं यहोवा हूँ। ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर न फिरना और ऐसों की खोज करके उनके कारण अशुद्ध न हो जाना। न तो ओझा और जो भूत सिद्धि करने वालों के पीछे पीछे दौड़ना है और न ही इनकी खोज करनी है कि किस प्रकार से काम कर रहे हैं, कहाँ पर रहते हैं। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। पक्के बाल वालों के सामने उठ खड़े होना, देखो कितनी बड़ी बात कही। बुजुर्गों का आदर करना है और बूढ़ों का आदर मान करना और अपने परमेश्वर का भय निरंतर मानना, मैं यहोवा हूँ। बड़े और बूढ़ों का सम्मान करने के लिए परमेश्वर हमें यहाँ पर सिखा रहे हैं। यदि कोई परदेशी तुम्हारे देश में तुम्हारे संग रहे तो उसको दुख न देना, और बताते हैं कि परदेशी को बिल्कुल भी दुख नहीं देना जो तुम्हारे साथ रहे। जो परदेशी तुम्हारे संग रहे वह तुम्हारे लिए देशी के समान हो और उससे अपने ही समान प्रेम रखना, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। और 35वीं आयत बताती है, तुम न्याय में और परिमाण में और तोल में और नाप में कुटिलता न करना। सच्चा तराजू धर्म के बटखेरे, सच्चा एपा और धर्म का हीन तुम्हारे पास रहे।
मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुमको मिस्र देश से निकाल ले आया, इसलिए तुम मेरी सब विधियों और सब नियमों को मानते हुए निरंतर पालन करो, मैं यहोवा हूँ। तो आज की इस छोटे से वीडियो में इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सबको जय मसीह की जय हिंद।